Okay, beta. Okay, beta. So today we'll start with the next topic. Next topic is EMF, terminal potential difference, and internal resistance. बेटा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये टॉपिक ना, थोड़ा सा ट्रिकी है. EMF, terminal potential difference, and internal resistance. Let us try to understand. Right? Suppose मैं एक सेल लेता हूँ, सेल के ऊपर लिखा हुआ है 5 वोल्ट. 5 वोल्ट का सेल है बेटा, ठीक है. तो 5 वोल्ट का सेल मैंने लिया और इसको कनेक्ट कर दिया 4 ओम के साथ. ध्यान से समझना बेटा, बहुत ये समझने वाला है, इसको रट्टा नहीं जा सकता. ये 5 वोल्ट है, ये 4 ओम है. हमने 5 वोल्ट का सेल 4 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि करंट कितना होना चाहिए. करंट शुड बी 5/4, यानी कि 1.25 है. लेकिन जब हमने करंट देखा, करंट आया 1 एम्पीयर. राइट? सो आई सेड मैंने 5 वोल्ट का सेल लिया है, उसको 4 ओम के साथ कनेक्ट किया है, तो करंट तो होना चाहिए 1.25. लेकिन करंट आया 1 एम्पीयर, यानी कि स्लाइटली लेस देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने ऑब्जर्व किया ध्यान से, जब करंट फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा वो करंट सेल के थ्रू भी फ्लो करेगा, या बैटरी या सेल कुछ भी लगा लो. तो सेल के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा, व्हाट इज सेल मेड ऑफ? सेल इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे? मेटल्स के बने हुए हैं. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कोई केमिकल होगा, कोई लिक्विड होगा या पेस्ट होगा. तो करंट जब उसके थ्रू फ्लो करेगा तो वो भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. राइट? तो जो रेजिस्टेंस उस सेल के अंदर जो मटेरियल है, या फिर उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जो रेजिस्टेंस सेल ने ऑफर की, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. राइट? तो वो आपको दिखाई नहीं देगी. 5 वोल्ट 4 ओम. अगर 1 एम्पीयर आ रहा है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 ओम होना चाहिए. 5 वोल्ट अपॉन 5 ओम भी 1 एम्पीयर आएगा. यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जो सेल के ऊपर वोल्टेज लिखी होती है उससे जो आप करंट कैलकुलेट करोगे, उतना करंट आपको नहीं मिलने वाला. उससे थोड़ा सा करंट जो है आपको मिलेगा, वो कम होगा. क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा, करंट हैज टू फ्लो थ्रू द सेल आल्सो. तो सेल का मटेरियल, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाएगा. आप देख सकते हो, ये 4 और इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज में आ गए. इसीलिए सर्किट की रेजिस्टेंस जो है, जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ी ज्यादा है. 4 + 1, यानी कि इसने 1 रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 हो. अब थोड़ा देखना चाहते हैं, ये जो 5 वोल्ट है सेल के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं EMF. यानी कि जितना आपको प्रपोज किया जाता है, जितना आपको ऑफर किया जाता है कि ओके सेल आपको 5 वोल्ट का दे रहे हैं, तो आपको 5 वोल्ट ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? EMF. इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. राइट? उसके बाद इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर की 1 ओम, ये होता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस. राइट? एंड एक और चीज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये 4 ओम है और इस करंट कितना है इसके थ्रू? 1.25. तो आप इसकी वोल्टेज निकालो, V कितना आ गया? 4 × 1.25. तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा. बेटा करंट तो लेकिन 1 एम्पीयर है ना, 4 × 1 करते हैं. राइट? इसका करंट 1 है, 1.5 तो मैंने एक्सपेक्टेड लिखा था.
तो 4 into 1 कितना आ गया 4 वोल्ट। तो बेटा आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है 4 वोल्ट मिल रही है। तो ये जो 4 वोल्ट है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। राइट, अब हमने अपने आप को तीन चीजों को क्लियर करना है। फर्स्ट इज ईएमएफ, मतलब जो सेल के ऊपर लिखा होता है, यानी कि जो आपको ऑफर किया जाता है कि ओके इतनी वोल्टेज होगी। उसके बाद जब करंट फ्लो करना शुरू कर देता है सर्किट के अंदर, वो करंट जो है सेल के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो सेल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एंड जो वोल्टेज आपको मिलती है, ये आपने 4 ओम रेजिस्टेंस लगाई थी थिंकिंग दैट यू विल गेट 5 वोल्ट, राइट। तो आपने सोचा कि आपको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन 5 वोल्ट आपको नहीं मिल रहा। आपको कितना मिल रहा है 4 वोल्ट मिल रहा है। तो जो आपको मिला उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हुआ? राइट। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं। यानी कि 5 वोल्ट तक हमें कभी नहीं मिल सकता। नो, 5 वोल्ट जो सेल के ऊपर लिखा हुआ है वो आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपके सीरीज पैरेलल प्लेयर हैं, आप खुद सोचो बेटा इसके साथ एक और रेजिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटिकली सीरीज में आ रही है, तो वो भी तो कुछ वोल्टेज लेगी। सारी वोल्टेज तो उसको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको हम फॉर्मली लिख देते हैं। फॉर्मली हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ईएमएफ। EMF means it is the potential difference. It is the potential difference across the cell when the cell is not in use. जैसे ही सेल के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो कम हो जाएगा, राइट। सेल जब यूज में नहीं है उस वक्त उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by the electrodes and electrolytes of the cell. It is the resistance offered by the electrodes and electrolytes of the cell. उसके बाद आ गया TPD, terminal potential difference. It is the potential difference across the cell, across the cell when the cell is in use. बेटा इसको कई लोग लिखते हैं when the cell is in open circuit, ये भी लिख देते हैं, और यहाँ पे closed circuit। यानी कि जब सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है तब जो वोल्टेज आएगी सेल की, तो वो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब सेल अकेला रखा हुआ, जैसे आपका सेल अभी यूज नहीं हो रहा, मान लो आपने टॉर्च के अंदर जब सेल डाल दोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उस वक्त वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर सेल को वैसे रखा हुआ है विदाउट इट इज बीइंग कनेक्टेड टू एनीथिंग, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। टर्म इज लिटिल मिसलीडिंग क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता बेटा, वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नहीं वर्क होता है बेटा वो, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी टर्म कंफ्यूजिंग है, तो आपको याद रखना है। आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, इसका डायग्राम, ये सेल है, अब ये सेल किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा, ओके। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सेल है अभी किसी तार के साथ कनेक्ट नहीं किया, ना बल्ब के साथ, ना एसी के साथ, किसी भी चीज के साथ नहीं कनेक्ट किया, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होगा ईएमएफ। और अगर सेल को आपने कनेक्ट कर दिया, देखना ध्यान से,
यहाँ पे आपने सेल को कनेक्ट कर दिया। अब जो वोल्टेज आ रही है ये होगा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा नोट कर लो इसको प्लीज। सर हाँ जी बेटा। सर टर्मिनल वाला एक और बताइएगा। सेल को जब हम किसी सर्किट में लगा देते हैं उस वक्त मतलब सर्किट में लगाने के बाद जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अभी बेटा क्वेश्चन में करूंगा ना उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद हम करते हैं। नोट कर लिया बेटा? अभी लिखो बेटा। नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर हो गया। ओके गुड। हर्षिता बेटा क्लियर है? कुणाल, प्रथम? यस सर। ओके ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा ये सेल है, देखना ध्यान से, वही जो अभी हमने किया था। ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है। अब आपने क्या किया, इसको इस रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है, राइट। इसके अंदर रेजिस्टेंस आर है, राइट। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, लेकिन वो मैटर यहाँ करेगी, यहाँ पे आर आ जाएगी, राइट। इसको मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा सो दैट इट डजंट कंफ्यूज। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। अब ये आर और आर क्या होंगे, सीरीज में हो गया, राइट। आर एंड आर नाउ इन सीरीज। सब कैसे? क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा करंट। देखो जितना करंट इससे फ्लो करेगा उतना ही इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उससे भी करेगा। तो लेट अस सी अब करंट कितना हो जाएगा। करंट हो जाएगा आपकी वोल्टेज कितनी है, E अपॉन क्या हो गया, R प्लस R, राइट। करंट कितना हो गया सर्किट में, E अपॉन R प्लस R। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, IR प्लस IR इक्वल्स टू E, राइट। अब वोल्टेज देखते हैं, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है सेल को, ये इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है। अगर हम इसकी वोल्टेज देखें, V कितना हो गया बेटा, I इंटू R, राइट। इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, करंट कितना है I, किसी भी रेजिस्टेंस की बेटा कितनी वोल्टेज होती है, I इंटू R होती है ना। तो V इक्वल्स टू IR, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, I इंटू R। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, V प्लस IR इक्वल्स टू E। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, E माइनस I इंटू R। E क्या हो गया, ईएमएफ। V वो वोल्टेज जो आपको मिल रही है, और I क्या हो गया, सर्किट का करंट, एंड स्मॉल r क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी कि जितना सेल के ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है उसमें से इतना माइनस होके आपको, अगर 5 वोल्ट लिखा होगा वो 5 वोल्ट तब तक ही है जब तक सेल यूज में नहीं है। जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलने वाला, उससे कम वोल्टेज मिलेगी। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ये IR V है ना, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, V मिल रही है ना। तो ये V मैंने यहाँ पे पुट कर, मैं एक नंबर से दिखाता हूँ। देखो नंबर से आपको इजी हो जाएगा। सपोज ये सेल है 5 वोल्ट का, राइट। ये 10 वोल्ट का सेल है, देखना बेटा ध्यान से। अब सपोज इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये जो 10 वोल्ट है ये क्या है, ये है ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस 10 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि वोल्टेज ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं आपने इसको 9 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया। 9 ओम के साथ कनेक्ट होते ही इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा ऐसे,
अच्छा अब करंट कितना फ्लो करेगा आप देखना बेटा, ईएमएफ तो हो गया आपका 10 वोल्ट। अब सर्किट में करंट कितना आएगा, आई टू कितना हो जाएगा 10/9 + 1 बेटा, क्योंकि 1 भी तो इसके अंदर है ना रेजिस्टेंस, राइट। तो कितना होगा 10, यानी कि 1 एम्पियर करंट आएगा, राइट। तो ये जो 1 है बेटा ये आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है, V कितना आ गया, आप IR भी लगा सकते, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर इसकी वोल्टेज भी निकाल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम। पर हम ये लगाते हैं, अभी हमने ये सीखना है ना, E कितना हो गया 10 माइनस I कितना है 1 एम्पियर इनटू R कितना हो गया 1, यानी कि V की वैल्यू कितनी आ गई 9 वोल्ट। तो बेटा आपको 10 वोल्ट बोला था, लेकिन आपको मिलेगा कितना 9 वोल्ट मिलेगा। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये जो 10 वोल्ट है ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। जो भी आपके घर, जो भी आप घड़ी में यूज करते हो सेल या आपके टॉर्च में यूज होता है, उसके ऊपर जो वोल्टेज लिखी होती है वो ईएमएफ होता है, वो बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के होता है। यानी कि अगर सेल को बिना सर्किट में लगाए आप वोल्ट मीटर से उसकी वोल्टेज मेजर करोगे तो वो उतनी आएगी जितनी आपको प्रॉमिस किया है, लेकिन जैसे ही सर्किट में सेल को कनेक्ट किया जाता है उसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि वो जो वोल्टेज प्रॉमिस किया था आपको उससे थोड़ी कम आपको मिलती है। सर बाकी कहाँ गई, बाकी वोल्टेज ये खुद रख लेता है, आप बोल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बाकी उसको भी मिलेगी। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. इसको नोट कर लो प्लीज। वन पॉइंट वन टू वन है बेटा, please note this down. If there is any doubt, you can ask. हाँ जी बेटा। सर ये तो सेल सीरीज में है, तो पैरेलल में कब होगा? पैरेलल में नहीं हो सकता। ये अगर दो चीजें होना तो आप उनको सीरीज या पैरेलल दोनों मान सकते हो। ये सेल अगर कोई पूछे इस 9 ओम के साथ पैरेलल में भी है, अगर आप देखो ये इसके पैरेलल में, लेकिन ये सीरीज में भी है, तो ये अगर दो ही चीजें हो तो वो रेजिस्टेंस पे ऊपर एक और सेल बना दे। नहीं बेटा, अभी और सेल में डाल, अभी पहले आप सिंपल ये वाली चीज समझो। आपके सिलेबस में है मल्टीपल सेल्स, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम पहले 3 टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो ईएमएफ क्या होता है, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, ईएमएफ होता है सेल के ऊपर जो वोल्टेज लिखी हुई है, जब सेल यूज में नहीं है वो वोल्टेज जो है उसको हम ईएमएफ, लेकिन जब आप उसको कनेक्ट कर देते हो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो कुछ वोल्टेज जो है, मतलब आप तो सोच रहे हो कि आपको 10 वोल्ट मिलेगा, सो इन दिस सर्किट आई वुड एक्सपेक्ट कि सेल 10 वोल्ट का है, 9 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट शुड बी 10/9, लेकिन करंट 10/9 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। तो मैंने तो नंबर दे दिया आपको, सपोज इस सेल की 1 ओम रेजिस्टेंस, तो टोटल 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैं, अब देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये सेल ऐसे होता, ये सेल है 10 वोल्ट का, इसको मैंने, ये 10 वोल्ट और ये 1, इसको मैंने सर्किट में नहीं लगाया, जैसे यहाँ तो ये सर्किट के अंदर आ गया, यानी कि इट इज बीइंग यूज्ड, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसके वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, राइट, यहाँ पे या यहाँ पे वोल्टमीटर आपने लगा दी, तो जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा ये कितनी रीडिंग देगा 10 वोल्ट देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वोल्टमीटर लगाओगे तो ये 9 वोल्ट,
क्योंकि सेल जब यूज हो रहा है तो आपको पूरी वोल्टेज नहीं मिलती। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कुणाल बेटा प्रथम क्लियर है? मुकुट, आर्यन, शुभव्या, हर्षिता बेटा क्लियर है? भवनी, ओके। अब इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। Let us write down a question. A cell has an EMF of 1.5 volt. A cell has an EMF of 1.5. When short circuited, it gives a current of 3 ampere. Find the internal resistance of the cell. अब बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये बोलते हैं एक सेल है, उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। यस बेटा गुड, 1.5 वोल्ट है। ओके, अब आपने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, क्या इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है? यस बेटा है। कौन सी? जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आर है। आप इसको साइड में लगा दो, ये आर है यहाँ। तो सर्किट में करंट कितना हो गया? अभी हमने देखा था आई किसके बराबर होता है? ई अपॉन आर प्लस आर होता है। लेकिन यहाँ पे आर तो है ही नहीं, तो आर है नहीं, तो आई कितना हो गया? ई अपॉन स्मॉल आर। बेटा बाहर कोई रेजिस्टेंस आपने लगाई ही नहीं है, आपने सीधा शॉर्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया। इन वायर को निगलेक्ट कर देते हैं, आप ये मान सकते हैं। तो सिर्फ आर आ गया। आर कितना दिया आपने? 3 एम्पियर इक्वल्स टू 1.5 अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना आ गया? 1.5 अपॉन 3, यानी कि 0.5 ओम। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। मुकुट बेटा क्लियर है? यस सर। अगम बेटा क्लियर है? कुणाल? यस सर। यस सर। असीमता, भूमि, गुरकीरत? यस सर। Yes. अगर इसकी अपनी रेजिस्टेंस 0 होती तो करंट इंफिनिटी होता। बेटा यस ऑफ कोर्स, वो आइडियल केस हो गया, मतलब इम्प्रैक्टिकल हो। यस, अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट इनफिनिट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्या कहता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a battery is 2 volt when the current drawn is 1 ampere. Okay, and it becomes 1.5 volt when the current drawn is 1.2 ampere. Find
the internal resistance. Find the internal resistance. ये क्या कहता है बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a battery is 2 volt when the current drawn is 1 ampere, and it becomes 1.5 volt when the current drawn is 1.2 ampere. Find the internal resistance of the cell. Okay, तो बेटा बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको समझने की बहुत जरूरत है. बेसिकली इन्होंने बोला सेल को दो अलग अलग केसेस में आपने यूज किया. मतलब एक बार इसके साथ मान लो R1 लगा दिया, E एंड R. दूसरी बार बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से समझना, जो EMF है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी रेजिस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट किया है. तो E और R तो फिक्स्ड है, वो उसकी प्रॉपर्टी है. अब आपने इसको R1 के साथ लगाया, मान लेते हैं करंट कितना गया, 1 एम्पियर. ओके, सेकंड बार आप 1.2, तो जाहिर सी बात है कि R2 कम रहा होगा R1 से, राइट? तभी R2 अगर R1 से कम होगा तभी करंट बढ़ेगा. चलो एनीवेज हमें R2 R1 के बारे में नहीं पता. अब बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V E I into R. पहले केस में क्या बोल रहे हैं? Terminal potential difference is 2 volt, okay, when the current is 1 ampere, यानी कि E minus R. Okay. Second case में क्या बोल रहे हैं? It becomes 1.5 volt when the current is 1.2, यानी 1.2 into R. अब R की वैल्यू पूछिए तो आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.5 इक्वल्स टू 0.2 R. R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2.5 ओम. यही आंसर है. क्लियर हुआ बेटा? ये नहीं हुआ बेटा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please note this down. बेटा अगर नहीं क्लियर है प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट, और यू आर बिजी इन सम अदर स्टफ. बेटा इस पे ध्यान दो प्लीज. ये समझना जरूरी है. आगे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक टू यू, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला. आप इसको अच्छे से समझो, कुछ पता नहीं लगेगा आगे बिल्कुल भी. फिर टाइम पास वाली चीज हो जाएगी. थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया, थोड़ा आइडिया. साइंस में कोई स्कोप नहीं है बेटा उसका. साइंस में यू हैव टू बी इमैक्युलेट, यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग. सो अभी ये अच्छे से समझना है बेटा. शुभव्या क्लियर है? हर्षिता? यस सर. हाँ जी बेटा. बेसिकली हमने Yes, sir. उसमें हमने गिवन पोटेंशियल में से उतनी पोटेंशियल माइनस की जो सेल निकाल लेगा. यस, हाँ, यस यस. अवनीत बेटा क्लियर है? प्रथम, कुणाल? Yes, sir. ओके. असीमता बेटा क्लियर है? Yes. ओके गुड. प्लीज नोट दिस डाउन. Okay beta, so I am erasing this. Okay, good. बेटा नेक्स्ट चीज जो हमने करना है, दिस इज द मास्टर की, राइट? इसको आप मास्टर की बोल सकते हो. सारे के सारे यू नो दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहते भी, ये है किरचॉफ्स लॉ, राइट? किरचॉफ एक यू नो he was not a scientist but he was a experimentalist. तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल से दो लॉज बनाए.
बेटा एम आई बैक? Yes, sir. ओके गुड। अब बेटा थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था अभी। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए सीरीज पैरेलल के, उसमें सर्किट रिड्यूस हो जाता था, लेकिन कई जगह पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मल्टीपल बैटरीज आती, मान लो आपके पास ये इन्होंने ये सर्किट नहीं दिया, जैसे अगर ये सर्किट, अब इस सर्किट के अंदर कोई सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल में नहीं, तो अगर इसके अंदर कोई मुझे बोले इसके सर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, तो वो आपके सिंपल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से आंसर नहीं आए। तो उसके लिए वी नीड सम एडवांस टूल्स जिससे कि आंसर आ जाए। तो वो एक साइंटिस्ट रादर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इसके लिए हमें बहुत सिंपल से रूल दे दिए, उससे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। लीनियर इक्वेशन में वो उन्होंने बोला कि ये रूल फॉलो करो, वो रूल आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कहता है। जस्ट अ सेकंड बेटा, बस जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे वो सारे के सारे इससे सॉल्व होंगे। रादर आप सिंपल भी लगा सकते हो, ये उसको और भी सिंपल कर दें। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of the currents meeting at a junction is 0। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जहां पर बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं इकट्ठे, तो उसको हम बोल देते हैं जंक्शन। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये I1 है, ये I2 है और ये मान लो I3। तो इट इज सेइंग कि इन तीनों का सम यहाँ पे मतलब 0 होगा। और आप इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो I1 प्लस I2 I3 के इक्वल हो, राइट। अलजेब्रिक सम का मतलब मान लेते हैं जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। इसने बोला समेशन I इक्वल टू 0, तो ये क्या बोल रहा है I1 प्लस I2 minus I3 equals to 0. So I1 plus I2 equals to I3। ये इनके कहने का मतलब, यानी कि जितना करंट एक जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही उससे आगे भी जाएगा। और बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर कुछ इकट्ठा तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कोई रेजरवायर नहीं है। ऐसे आप उसको पाइप से भी कंपेयर कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू वाटर करंट, अगर मान लो इधर से 1 लीटर पानी आया, 1 लीटर इधर आया, या तो यहाँ पे कोई रेजरवायर हो जहाँ पे स्टोर हो जाए। अगर स्टोर नहीं हो रहा, मान लो एक और पाइप कनेक्टेड है, 1 लीटर 2 लीटर, तो यहाँ से कितना जाएगा 3 लीटर जाएगा, राइट। 1 2, तो इसमें से कितना जाएगा 3 लीटर जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इट सेज, जितना भी करंट इसकी तरफ जा रहा है उतना ही आगे जाएगा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो इसका एग्जांपल कर देते हैं, लेट अस सॉल्व वन और टू क्वेश्चन ऑफ दिस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा मैं, आप ट्राई करिए एक बार। मान लेते हैं इस I की वैल्यू उन्होंने पूछी, राइट। थोड़ा देखना बेटा ध्यान, ये सर्किट दिया हुआ आपको, ये बोल रहे हैं I कितना है, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस। कैसे करेंगे सॉल्व? पहले इस जंक्शन को पकड़ो, यहाँ से 20 इधर से आया, 20 इधर से आया, तो यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होगा, तो इधर कितना जाएगा मतलब 40। पहले हम यहाँ पहुंचे, राइट। अब 40 यहाँ से गया, अब यहाँ जाके देखो बेटा, जब यहाँ से 40 आ रहा है तो 10 ऊपर चला गया, तो इधर कितना होना चाहिए 30।
तो ये 30 हो गया, यहाँ से 40 आया, 10 ऊपर चला गया, आगे 30 चला गया, राइट। अब 30 यहाँ गया, आप देखो 30 इधर गया है, 30 में से ये बाकी कितना होना चाहिए 17, तो 17 एम्पियर आंसर। So that is how he made our life very easy. But is this clear to everyone? Yes, sir. Simple algebra लगाना है, right? तो इसको नोट कर लो बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्लीज नोट दिस डाउन। हर्षिता बेटा क्लियर है? मुकुट, फगुन्या, प्रथम? Yes, sir. भव्या? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. अगम बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, please note this down. Summation मतलब addition. Summation का मतलब addition होता है बेटा। Summation is another name for addition. ये सिंपल है बेटा एडिशन के लिए ना। बेटा कर दूं रेस? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the second law. ये है होगा करंट लॉ। सेकंड है बेटा KVL, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स अब ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? It says algebraic sum of change in potentials, algebraic sum of change in potentials in a closed loop is 0. तो इसका मतलब क्या बेटा? इसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। अब इसकी इक्वेशन से आपको समझ आएगा, इसको जब मैं अप्लाई करूंगा उससे आपको ये क्लियर होगा, राइट। लेट मी अप्लाई इट इन ए क्वेश्चन। ये बेसिकली ये बोल रहा है डेल्टा V इक्वल्स टू 0। इट माइट नॉट मीन एनीथिंग टू यू एट दिस मोमेंट, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको तब समझ आ जाएगा। ये कहता है algebraic sum of change in potentials in a closed loop is 0। इसको नोट कर लो, फिर हम इसको क्वेश्चन में लगाते हैं, वहां पे आपको क्लियर होगा। प्लीज नोट दिस डाउन। potential change होगा, नहीं ओके बेटा, इसको अप्लाई करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, जस्ट इन केस इफ दे वांट टू आस्क द डेफिनेशन इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे ध्यान से समझना बेटा, ये एज आई टोल्ड यू दिस इज द मास्टर की। जितना एनर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो इससे सॉल्व होना ही होना है, ऑप्शन ही नहीं है बेटा। अब ये सर्किट है बेटा, अब ये कहते हैं इसके थ्रू कितना करंट है, इसके थ्रू कितना करंट है, इसके थ्रू कितना करंट है, तीनों का करंट हमें फाइंड करना। तो उसका क्या मेथड होता है? सबसे पहले आपको नेमिंग कर, जहां पे आपको जंक्शन दिखी है, कॉर्नर दिखी है, आपको नेमिंग कर। ये कॉर्नर है A, B, C, D, E एंड F। सबसे पहला स्टेप ये होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा बेटा, देख सकते हो आप इसको, ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा,
ये दोनों सीरीज में है 9, ये दोनों पैरेलल में है 9। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे वो सब में सीरीज या पैरेलल से हो जा रहा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी चीज सीरीज या पैरेलल में नहीं, राइट। तो मतलब समझना ध्यान से, लेकिन केसीएल केवीएल ने बिल्कुल काम इजी कर दिया। अब देखो इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको केसीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। सर कैसे? कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जहां से आपको दिल करे। मान लेता हूं मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से करंट I1 है, मान लेते हैं यहाँ से करंट I1, आगे देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। I1 यहाँ से आया, मान लेते हैं इधर चला गया I2। कोई बोलेगा सर बैटरी के अंदर कैसे करंट जा सकता है? चलो नहीं जाएगा, वो पता लग जाएगा, देख लें, ठीक। और इधर I2 गया, इधर नीचे कितना आ गया I1 माइनस I2। अगर यहाँ से I1 आया तो I2 उधर चला गया तो नीचे कितना आ गया I1 माइनस I2। यहाँ से I1 माइनस I2। अब देखो आपको हर वायर का करंट मिल गया, यहाँ पे भी I1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक I1, इस पूरी ब्रांच में I1, इस यहाँ से F से लेके C तक पूरी ब्रांच में I2। बेटा आई होप अब आपको ये नहीं लगता, किसी को भी अगर लगता है प्लीज एक्सेप्ट इट ऑनेस्टली, ठीक सर यहाँ से करंट जाएगा, ये बैटरी उसको बढ़ा देगी, ये बैटरी उसको कम कर देगी या खा जाएगी, अगर ऐसा कुछ लगता है तो बहुत गलत है बेटा। इस करंट ऐसे जा रहा है, बैटरी ने जो करना था वो कर दिया। बैटरी के जैसे है जितना करंट, ये पूरा एक ही होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही करंट हो। बहुत सारे लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि दिस इज व्हाट यू कॉल कॉन्सेप्ट। आई कीप ऑन सेइंग सर कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, यहाँ से करंट गया, कोई बच्चा सोचता है सर I2 गया, रेजिस्टेंस मिली तो कम हो जाएगा, नहीं, करंट यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, राइट। बैटरीज रेजिस्टेंसेस ने अपना काम कर दिया, उन्होंने डिसाइड कर दिया कितना करंट होने वाला है, तो एक पूरी वायर में करंट सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी करंट सेम होगा और यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक I1, यहाँ से यहाँ तक I2 और यहाँ से लेके यहाँ तक I1 माइनस I2। तो सबसे पहले आपको केसीएल बनाना है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हर्षिता बेटा क्लियर है? Yes, sir. मुकुट, शुभव्या, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हमने उसके बाद लूप को ट्रेवल करना है, लूप का ट्रेवल करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बी से, ए से, एफ से, जिधर मर्जी, मान लो मैं ऐसे ट्रेवल बेटा। स्टेप्स अगर आप मिस करोगे तो आपका आंसर जाएगा, बहुत मेटिकुलसली आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए, बी, सी, एफ का पोटेंशियल बी है। सर कितना है हमें नहीं पता, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं बी है, ओके। उसके बाद आपने जाना है, जब आप चलोगे इधर, ये लिटरली वॉकिंग ऑन दिस, जब इसके ऊपर आप चल रहे हो तो आपको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगी या बैटरी मिलेगी। तो पहले आप मान लो रेजिस्टेंस मिलेगा, जब रेजिस्टेंस मिलता है आपको ये चेक करना है कि आपका जो मोशन है वो करंट के डायरेक्शन में है या उससे अगेंस्ट है। बेटा अगेंस्ट है या सेम है? ऑपोजिट है। मैं जा रहा हूँ राइट और करंट आ रहा है, तो आपको प्लस साइन लगाना है, मतलब अगर आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो प्लस साइन, प्लस सर, प्लस के बाद आई आर, आई कितना है, इसका करंट कितना है बेटा I1, सो 30 into I1 यानी I1 into R। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आप चलते रहो, कहाँ रुकना है, जब या बैटरी मिले या फिर रेजिस्टेंस मिले। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं नहीं रुकना, यहाँ आके अब ये बैटरी आ, अब जब बैटरी आएगी, देखो जब रेजिस्टेंस आती है तो आपको करंट देखना है, लेकिन जब बैटरी मिलेगी तो आपको टर्मिनल देखना है कि कौन सा टर्मिनल कौन सा मिल रहा है। अच्छा जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कौन सा टर्मिनल पहले मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो प्लस साइन लगा। बेटा सर ये ऐसा क्यों होता है, अभी आप ये सीख लो, अगर इसको समझाने जाएंगे तो कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम, पहले हम ये करना सीख लेते हैं, वो भी करेंगे। यहाँ से मैं गया, नेगेटिव साइन अगर नेगेटिव मिला तो प्लस 40, कितनी वोल्टेज है इस बैटरी, 40 वोल्ट,
तो प्लस 40 लगा दो, ठीक है। उसके बाद मैं इधर जा रहा हूँ, अब मेरे को मिल गई है रेजिस्टेंस बेटा। अब देखो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो करंट से ऑपोजिट जा रहा हूँ या सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ? ऑपोजिट, तो प्लस नहीं लगा देना है। कितना करंट है इसके? 40I2। फिर यहाँ से गया वापिस ए पे आ गया, इक्वल टू VA। ए पे आ गया तो पोटेंशियल ए का VA है। सर ये तो V कैंसिल हो गया, यस दैट्स व्हाट आई वांटेड, VA हो गया हमारा कैंसिल। अभी कितना आ गया हमारे पास? अगर मैं लिखूं 3I1 प्लस 4I2 इक्वल टू -4, पहली इक्वेशन बन गई बेटा। पैन तो क्या खुद बनाया हो तुसी 10 से डिवाइड कर दिया ना मैंने बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा इज दिस क्लियर? इज दिस इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. अब देखो I1 I2 में लीनियर इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं, एक और लूप ट्रैवल करना है, आपकी मर्जी है कोई भी। सपोज मैं ये लूप ट्रैवल करता हूँ, C से स्टार्ट करता हूँ, CFEDC। C से स्टार्ट किया, C का पोटेंशियल VC। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा इधर, CFEDC। अब मैं इधर गया, सबसे पहले मुझे मिला सेल। क्या लिखना चाहिए मुझे, प्लस या माइनस? तो प्लस 40। ओके, अब मैं इधर जा रहा हूँ, ये मिल गया मुझे प्लस, क्योंकि देखो बेटा मैं इधर जा रहा हूँ तो करंट उधर जा रहा है, बस इसमें ध्यान रखना है। चल कोई बोलता सर यहाँ पे भी तो करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं। बैटरी में करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ही देखनी है, ठीक है। तो बेटा ये आ गया 40 इंटू उसका करंट जितना उसमें से फ्लो कर रहा है। यहाँ से मैं गया, यहाँ पे आया, ये मिल गया मुझे रेजिस्टेंस। अब मैं इधर जा रहा हूँ, -40 इंटू I1 माइनस I2। चलिए क्यों? इस रेजिस्टेंस को इसी करंट से मल्टीप्लाई करना है, 40 इंटू I1 माइनस I2। ओके, उसके बाद क्या हुआ, बैटरी में +80, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल मिला है, नेगेटिव टर्मिनल मिला है। ओके, +80 इक्वल्स टू VC। ओके, VC हो गया बेटा आपका कैंसर। तो अब इसको भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया 4 + 4I2 - 4I1 + 4I2 + 8 = 0। तो बेटा क्या बन गया ये 8I2 - 4I1 = -12। आई थिंक और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, 4 से डिवाइड कर देते हैं। एक सेकंड बेटा, 2I2 - I1 = -3। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, किरचॉफ हैज रिड्यूस्ड दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू 2 लीनियर इक्वेशंस। 2 लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया उसने इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को, जो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी और तरीके से सॉल्व हो सकता है, राइट। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बेटा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, क्यों? अब आप देख सकते हो, ये तो आपको आता है क्लास 10 राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 8I2 - 4I1 = -12। और ये इक्वेशन क्या है 3I1 जस्ट सेकंड, नहीं मैंने गलती कर दी, मैं इसको I2 सोच रहा था, ये 4I2 है ना। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ताकि I1 कैंसिल हो। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 6I2 - 3I1 = -9। और ये क्या है 4I2 + 3I1 = -4। ये I1 कैंसिल हो गया बेटा, कितना है 10I2 = -13। I2 की वैल्यू कितनी आ गई -1.3 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई बेटा -1.3 एम्पियर। अभी हम देखते हैं माइनस का मतलब क्या है। I2 आ गया, अब I2 की वैल्यू आप बेटा किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, कितना आ गया -2.6
माइनस I1 इक्वल्स टू -3। तो I1 कितना देगा यहाँ से? 0.4 एम्पियर। अब सुनना बेटा ध्यान से, I1 आया है 0.4 एम्पियर। इसका मतलब है जो करंट I1 की डायरेक्शन हमने ली है वो सही है, इधर 0.4 एम्पियर करंट जा रहा है, वो करेक्ट है। I2 आ गया नेगेटिव -1.3। इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन इधर नहीं है, इस तरफ है। इसका मतलब ये होता है, देखो डायरेक्शन के साथ आंसर दिया। दैट इज व्हाई किरचॉफ लॉज आर लेजेंडरी, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिर्फ ये दो इक्वेशन लिख के, तीन इक्वेशन लिख के यू कैन रिड्यूस देम इनटू लीनियर इक्वेशंस। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. प्लीज नोट दिस डाउन। इसके बाद एक और इक्वेशन की हम एक और सर्किट की इक्वेशन लिखें, उसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, उसको सॉल्व आप कर लेना, क्योंकि वो तो लीनियर इक्वेशंस ही हैं, प्लस माइनस देखना है बेटा। बेटा क्लियर हो गया? सर ये पूछना, एक चीज पूछनी सर। हाँ जी बेटा। जो 40 वोल्ट वाली बैटरी है तो उसका कोई पर्पस नहीं है सर्किट में, वो सिर्फ मतलब डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ाने के लिए लगाई हुई है। बेटा 40 वोल्ट, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है। आपने बोला 40 वोल्ट की कोई पर्पस नहीं है। बेटा ये 40 वोल्ट अगर नहीं होगा ना, सारे करंट चेंज हो जाए। इस 40 वोल्ट की वजह से ही, मतलब 40, 80, 30, 40, 14 सबने मिलकर ये अरेंजमेंट किया है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, राइट? अगर ये 40 वोल्ट आप हटा दोगे, मान लो ये हटा देते हैं, ये डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये दोनों पैरेलल, इसके साथ सीरीज, फिर उसके हिसाब से करंट आएगा, फिर किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां नहीं लगा सकते, वहां भी लगा सकते। बेटा ये बहुत अच्छे से समझने हैं। कल जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे के सारे, एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये किरचॉफ लॉज के ऊपर बेस्ड है, राइट? अगर आपको ये नहीं आते हैं, फिर आपको आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ये बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर बेटा एवरीवन? यस सर। अगम बेटा, आर्यन, असिता, भवनीत, हर्षिता, Yes, sir. प्रथम, Yes, फागुन्या, sir. Yes, sir. भव्या, क्लियर है बेटा? ओके, मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है। सर्किट होगा, उसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख देना है कॉर्नर्स पे और जंक्शंस पे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, लूप को ट्रेवल करना है, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे खत्म करना है। डोंट बी लेजी। कई लोग करते हैं ए बी सी एफ, ए नहीं लिखते हैं फिर, राइट? ये लिखना जरूरी है बेटा, ये तभी आप ये लिखो। सर कई लोग, फिर हमारा ब्रेन थोड़ा ऐसा है और हम तो बहुत ही वैसे हैं, तो हम क्या करते हैं कि सर ये जब कैंसिल हो ही जाना है तो फिर क्यों लिखना है? नहीं बेटा लिखना, भाई मुझे पता है, आई नो, मैं तो आई वाज नॉट बोर्न ओल्ड, राइट? आई वाज आल्सो अ चाइल्ड वंस एंड देन आई ग्रू अप इनटू अ टीनेजर एंड सो मुझे पता हम लोग क्या सोचते हैं। बट ये काम अच्छे से करना है, ये नहीं लिखना और कैंसिल करना है। मैं इसको आपको इसका मीनिंग बताऊंगा आगे, तभी आपको ये क्लियर होगा। अभी मेरी बात मान के इसको लिखना है और कैंसिल करना है। हाँ ये लिखूंगा मैं, कैंसिल हो रहा है फिर भी लिखूंगा। कुछ चीजें थोड़ी सी कर लेनी चाहिए बेटा, अगर कोई समझाता है। They will make your life very easy. तो सर्किट होगा बेटा ए बी सी डी ई एफ लिख के, उसके बाद कोई भी पहले लगाना है केसीएल, यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो सर, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो भी सेम आंसर आता है, तो डजंट मैटर। ये तो सिर्फ इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन वही रहेंगे, राइट? तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। सर मैं यहाँ से करूंगा, कर दूं यहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी कर दो। तो पहले केसीएल लगाना, हम एक क्वेश्चन और को ले आते हैं, ठीक है? और आपके पास बेटा वर्कशीट है एक, तो कल आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाली वर्कशीट का आंसर सॉल्यूशन भेजने हैं, और कुछ बच्चे तो कर रहे हैं बेटा, मैंने सबको बोला है, कुछ लोग दे डोंट बॉदर, बट आई कांट हेल्प इट, राइट? मैं तो बस बोल ही सकता हूँ कर लो।
ठीक है, तो आप कल को आपको एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली वर्कशीट करनी है, 7-8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और किरचॉफ लॉज वाली वर्कशीट, उसके सॉल्यूशन भेज, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छे से ये वर्कशीट बनी हुई है, 5-6 क्वेश्चन में थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है क्योंकि पहले डेरिवेशन है, और उसके बाद आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये कर लोगे, इससे आपको काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। बेटा ये सर्किट दिया हुआ आपको, अब ये बोल रहे हैं हर एक ब्रांच से करंट बताओ कितना है, ठीक है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना है, हर जगह पे करंट बता, ठीक है। अभी करंट निकालते हैं, उसके बाद जो भी आप कहोगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट अस सी, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ए बी सी डी मार्क कर, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड, उसके बाद केसीएल लगाना बेटा, उल्टे से उल्टी डायरेक्शन में करंट, जो आपको लगता है कि जो सबसे वर्स्ट होता है। बेटा जब आप क्वेश्चन करते हो ना, ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस वक्त सारी गलतियां कर दिया, सारे मुश्किल चीजें उस वक्त कर लिया, राइट। अब इसको कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, कहां से करते, ई से, चलो सर यहाँ ई से, अब ये पॉइंट है यहाँ से कहीं से करो, ई से 3 करंट हो जाएंगे, 3, तो आप एक जगह से करो ताकि वो आगे जाके डिवाइड हो, कहीं से सी से कर लो, मान लो सी से कर लेते हैं, यहाँ से समझ लिया, डी से कर लो, एफ से कर लो, ई से आप 3 करंट है तो I1 I2 I3 ऐसे बन जाएगा, तो 3 वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सी बनाओ, उसमें भी 2 सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगर करने जाते हो, मैं I1 इधर गया, I2 इधर गया, तो यहाँ से कितना आया होगा, यहाँ इधर I1 चला गया, I1 plus I2. वेरी गुड, यानी कि करंट इन दिस ब्रांच मस्ट हैव बीन I1 plus I2। लो क्लियर हो गया बेटा, I1 I2, अब ये I2 गया इधर, I2 इधर, I2, कुछ लोग बोलते सर मुड़ते वक्त स्लो नहीं हो जाएगा बेटा ये करंट नहीं बेटा, ये हंसने वाली क्वेश्चन है, ये सच है बिल्कुल, जैसे मेरे को लगता है भी नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बेटा, कि सर जब तारे हम ऐसे मोड़ देते हैं, करंट इफेक्ट होता है, कम क्यों नहीं हो जाता, ये सीरियस क्वेश्चन है ये, फील्ड इंक्रीज हो जाएगी बेटा। जब आपने तार मोड़ दी, अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो उनको मोड़ना नहीं पड़ेगा, आप खुद सोचो, जब आप बाइक वगैरह चलाते हो तो मोड़ आता है, स्लो नहीं हो जाते, सो उसका आंसर ये है बेटा, इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, वो तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, स्लो स्लो ऐसे ही चल रहे हैं, तो मोड भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दे आर वेरी स्लो ऑलरेडी। एंड दूसरी चीज, ये हमारे लिए शार्प मोड है बेटा, तार जो होती है ना, अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो वायर है पतली सी, हमारे घर में जो पतली सी वायर होती है, आप सोच नहीं सकते वो इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी बड़ी है। जैसे आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आपने सबने घरों के आसपास रोड है, अब रोड पे एक्टिवा पे जा रहे हैं ना, आपको लेफ्ट राइट रोड खत्म दिखता है, हाईवे पे चले जाओ, जब कभी ऐसी रोड देखी है कि इतनी वाइड है कि उसका ना लेफ्ट दिख रहा है ना राइट दिख रहा है, इतनी वाइड रोड देखिए कभी, इलेक्ट्रॉन की वो हालत है, एक पतली सी वायर इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी बड़ी है, मुझे लगता नहीं मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ अगर मैं बोलूं, इफ आई स्टिक माय हेड आउट एंड से कि मैं खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, तो उतना ही है डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही बहुत छोटा, तो उसके लिए उस पे हम, आई डोंट नो, आप शायद मेरी हेल्प कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट फील्ड है, मैं सब बहुत सालों से सब बच्चों से बोलता आया हूँ,
कि ऐसा क्यों है कि जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है उस पर हम हंसते हैं. Why do you laugh on such stupendous question जिसका आंसर ही नहीं है? वो ट्रेनिंग कहाँ से हमें मिल रही है? कौन सी क्लास में हम खराब होने शुरू होते हैं? 3rd में, 4th में, 7th में, 10th में. जैसे अगर कोई गिरता है तो हम हंसते हैं. कुछ स्लिप होकर गिर गया, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, तो पहली चीज हमारी हंसी निकलती है, बजाय कि वो यार गिर गया उसको उठाते हैं. पहले तो हंसेंगे पेट. मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ. और मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे आज तक ये सही बात है. अच्छा, अगर मैं खुद गिरूंगा तब मुझे गुस्सा आएगा जो मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, राइट? लेकिन मैं जरूर हंसूंगा. तो ये कुछ चीजें हैं, दे ऑलवेज बॉदर मी. कहाँ से कौन सी क्लास में ये चीज खराब होती है कि जो असली क्वेश्चन, बिलीव मी, आप जो बेकार क्वेश्चन है वो तो बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं, असली क्वेश्चन नहीं होते. चलो एनीवेज, आप सोचो ना इसके ऊपर बैठ के कि कहाँ पे हमें लगता है हम फ्री हैं. बेटा, वी आर नॉट फ्री. वी आर, जिसको बोलते हैं, हम हमारे आसपास जो देखते हैं उसको देख के हम सीखते हैं. वी हैव बीन ट्रेन्ड वेरी बैडली and it is so difficult to get out of this training, and after some time we have to do. इसलिए मैं आपको कोई बैड ट्रेनिंग देना नहीं चाहता. पता नहीं, शायद पढ़ाते हुए दे भी देता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा कोई भी काम करो उसको अच्छे से करो, एक एक चीज समझो, और किसी पे विश्वास तो करना ही नहीं है. उसको पूछो भाई क्या है ये, ऐसे कैसे हो रहा है. ठीक है, ओके. सोच रहा है क्वेश्चन इट बॉदर्स मी अ लॉट कि, और मैंने बहुत बार ट्राई किया. मैं और भी आप, अब हम पूरा साल पढ़ेंगे तो आपको देखना, मैं क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन ऐसा होगा ना जिसका आंसर ही नहीं निकलता, उस पर आपने पक्का हंसना. ये सर क्या क्वेश्चन. अब सोचना इसके बारे में, ठीक है. अब करंट आ गया सारी ब्रांचेस में, चेक करना है बेटा सारी ब्रांचेस में करंट आ गया नहीं. यहाँ से देखो, ये एक ब्रांच है I2. सर ये बैटरी करंट को बढ़ा दी, यहाँ तो I2 प्लस समथिंग होना चाहिए. नो, पूरी की पूरी वायर में करंट सेम होगा. यहाँ से लेके यहाँ तक I2, यहां से लेके यहां तक I1, एंड यहां से लेके यहां तक I1 प्लस I2. उसके बाद बेटा लूप ट्रेवल करना है. सर कौन सा लूप? मैं बड़े वाला लूप ट्रेवल करना चाहता हूँ. कोई प्रॉब्लम, थोड़ी ज्यादा बड़ी इक्वेशन बनती है, कोई बात नहीं, हम करते हैं. C B A F E D C, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा लूप ट्रेवल, इट डज नॉट मैटर. आप ये दो छोटे लूप ट्रेवल कर लो. बात क्या है, वेरिएबल कितने हैं बेटा? दो. तो दो इक्वेशन चाहिए, एक ये और एक ये, सॉल्यूशन. बट चलो, कहता सर ये ऐसा तो नहीं कि आप हमें आसान आसान चीजें करवाई जा रहे हो, ऐसा सोचा करो. सर ये छोटे छोटे लूप ले लिए और बड़े वाला नहीं कंसिडर किया. बिल्कुल ये सही है सोचना, कोई इसमें गलती नहीं. सी से स्टार्ट करते हैं. BC, ओके. प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा. मैं इस तरफ जा रहा हूँ, प्लस साइन और माइनस साइन. -2I2 माइनस 2 into I1 प्लस I2. तो इसका करंट तो हमें पता ही नहीं है. क्यों नहीं पता? देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही वायर है. ओके, उसके बाद +2 या -2? माइनस. बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मींस नेगेटिव. अब आप बहुत खराब मत कर लेना, बस जैसे भी पॉजिटिव में पॉजिटिव किसी ने बोला पॉजिटिव, अगर बैटरी का टर्मिनल मिलता है तो हमें -9 मिला. आप पूछ सकते हो बेटा, दिस इज राइट टू आस्क व्हाई सर, व्हाई आर यू लाइक दिस. मैं समझाऊंगा, पर पहले सीख लेंगे कैसे होता है. वो थोड़ा सा मुश्किल चीज है, कोशिश करूंगा आपको बता दूं. यहाँ गए सर, कहीं यहाँ से I1 प्लस I2 लिख देते हैं अकेला. नो, जब तक डिस्टेंस नहीं मिली तब तक कुछ नहीं करना. सर I1 प्लस I2, सर I2, नो डिस्टेंस. यहाँ से गए यहाँ तक कुछ नहीं बनेगा बेटा इक्वेशन. यहाँ आते ही क्या हो गया? +4. उसके बाद बस वापस आ गया हम BC पे. अब ये एक इक्वेशन बना. अब दूसरी इक्वेशन लगा देते हैं, सपोज ये छोटा राइट. इसका नाम CBEDC. ओके, CBEDC. VC -2I2
प्लस 2i1। अभी देखो मैं इधर जा रहा हूँ, करंट ऊपर आ रहा है, उससे ऑपोजिट है तो प्लस लगाएंगे, -4 +4i2 की बेटा देखो गलती कर देंगे, वोल्ट बैटरी को नहीं मल्टीप्लाई कर देना था, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। +4 = VC। ये दो इक्वेशन आ गई बेटा, और दो वेरिएबल हैं। आप सोच सकते हो किरचॉफ ने हमारा लाइफ कितना ज्यादा इजी कर दिया है। यस, अब बेटा इलेक्ट्रिशियन को तो किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये प्रैक्टिकली कहाँ लगाते हैं, बेटा आपने कभी कंप्यूटर के अंदर अगर खोल के देखा, उसके अंदर सर्किट बोर्ड होता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें लगी होती हैं, तो जो वो उसको मैनेज करते हैं वो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि घर के बल्ब लगाने हैं तो वहां किरचॉफ लॉ लगेगा, वहां नहीं लगेगा। कंप्लेक्स चीजों में बेटा ये सब चीजें यूज होती है, राइट? समझ आया? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन जेन्युइन होता है कि सर ये चीजें लगती कहाँ है। ये तो जोक है, शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, जो स्कूल में पढ़ा था वो लगा तो नहीं है, बेटा पहुंचे नहीं वहां पे ना कभी, आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है कभी, हम बस जोक्स में ही रह जाते हैं। बेटा किसी हाई लेवल पे जब आप पहुंचे, आई विश यू रीच टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और मे बी यू मेक योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो यू नो, तो उस तब आपको पता लगेगा वो चीजें कहाँ यूज है। ठीक है, ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. बेटा प्लीज वर्कशीट भेज देना। ओके, बाय, गुड नाइट।